पूरे ब्रह्मांड को स्पिरिचुअल रूप से समझो। स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है समझो पहले इस चीज को मेरे भाइयों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूरे ब्रह्मांड है ना, जो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है उसमें जितने भी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज दिख रहे हैं वो मायावी हैं, वो झूठे हैं। जो खाली है ना, खाली है वही सत्य है। जो खाली है वही सत्य है। उसी में जिंदा शक्ति, वो प्राण डालती है, वही ईश्वर है। वो प्राण डालती है सब में। वो जिंदा शक्ति मेरे भाइयों, वो सबको बनाती है। जैसे जितने भी गोले दिख रहे हैं आपको, जितने भी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज दिख रही है उनको बनाती है। वो माया रचती है। ये माया के गोले हैं सबके सब। इन्हें बनाती है, इन्हें घुमाती है और समय के हिसाब से फिर इन्हें अपने अंदर ही समेट लेती है, अपने अंदर ही ले जाती है। जैसे ब्लैक होल में देखा आपने, ब्लैक होल जो होता है उसके अंदर अपने अंदर ही समेट लेती है। वो ब्लैक होल जो है ना, वो जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों, जिंदा शक्ति है। वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। वो बनाता, मिटाता, घुमाता, चलाता है एक नियम के हिसाब से, एक नियम के हिसाब से चलाता है। हमें पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए स्पिरिचुअल रूप से, आध्यात्मिक रूप से समझो। जो मैटर दिख रहा है वो मायावी है। जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी को भी आप समझो अपने शरीर के हिसाब से समझ लो। हमारा शरीर है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जहां पर जन्नांग है, वहां जहां हमारी टट्टी रहती है ना, वो मिट्टी है। जहां पर हमारा टॉयलेट भरा रहता है नाभि से नीचे, वो जल है। नाभि में हमारा सूर्य है और वायु हमारे हृदय के यहाँ पर टच है, रीढ़ की हड्डी से ऊपर आ रही सीधी सीधी। और ये हमारा कपाल जो है, ये अंतरिक्ष तत्व है। तो पूरी पृथ्वी की संरचना ही एक मानव के शरीर के हिसाब से है। जो मानव का शरीर है वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से ही शरीर बनाया उसका। उस ब्रह्मांड रचिता ने जबरदस्त उसका स्ट्रक्चर बनाया है मानव का, पृथ्वी के हिसाब से, प्योर पृथ्वी के हिसाब से, पूरी पृथ्वी के हिसाब से। अब इसे स्पिरिचुअल रूप से समझते हैं मेरे भाइयों। ये जो बॉडी है, इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला मन है। वो स्पेस है हमारा, अंतरिक्ष तत्व है, आकाश तत्व है। ऐसे ही पूरी पृथ्वी को चलाने वाला स्पेस है, अंतरिक्ष है, खाली है, आकाश है। ठीक है, समझो चीजों को, समझो। अब जब हमारा मन मिट्टी में रहता है ना, देखो जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा होता है तो वो जल में होता है। जैसे पृथ्वी है ना, जल है, उसको समझो, पूरी पृथ्वी को समझो ऐसे। जब स्त्री का कोई गर्भाशय होता है वो जल का पात्र होता है। तो जल का काम है जी, देखो मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। जल का काम है जीवन देना। अग्नि का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। मिट्टी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी नहीं है वो भाइयों, वो खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा हुआ है। उसमें कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं, हड्डियां निकली पड़ी, कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। इन आंखों से, ये आंखें झूठी है, ये शरीर झूठा है। जब हम स्पिरिचुअल दुनिया में जाते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं, पूरी तरह से ध्यान में, इस टट्टी के वीडियो देखो मेरे भाइयों, सारे वीडियो देखो। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुका हूँ मेरे भाइयों। बुद्ध से भी ज्यादा ज्ञान इस टट्टी को है। मुझे मेरा खुद का ज्ञान नहीं है। मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने सारा ज्ञान दिया है, मुझे सारा का सारा ज्ञान दिया है। मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया हूँ मेरे भाइयों। मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंज रही है। समझो प्लीज, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मैं सत्य से जुड़ा हूँ, अंतरिक्ष से जुड़ा हूँ, मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ। एक एक बात मेरी सत्य है, एक एक बात। समझो चीजों को। तो जल जो है जीवन देता है और सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। मिट्टी, वो मिट्टी नहीं है, वो मांस ही मांस बिखरा। हमें इन आंखों से मिट्टी दिख रही है, वो मिट्टी नहीं है। वो ये आंखें जो है, ये मायावी है, हमारी झूठी आंखें। इसलिए इन आंखों से मिट्टी दिख रही है, उसपे पेड़ पौधे, पहाड़ दिख रहे हैं, पठार दिख रहे हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी दिख रहे हैं। वो सब झूठे हैं। अब उनको समझते हैं, मतलब ये शरीर भी हमारा झूठा है। स्पिरिचुअल जो मन है हमारा, वही सत्य है। अब देखो, उनको भी चलाने वाला कौन है? अंतरिक्ष है, जो उनमें प्राण डालता है। जो प्राण है ना, वही सत्य है बस, जिसे मन कहते हैं। उनको चलाने वाला स्पेस है, हमें चलाने वाला स्पेस है। तो मिट्टी नहीं है वो मांस बिखरा हुआ है, मांस ही मांस है। उस पे कीड़े कुलबुला रहे हैं, हड्डियां निकली पड़ी, कीड़े कुलबुला रहे हैं। कीड़े, खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। इसलिए जब कोई जानवर मर जाता है, धरती में कुछ भी पड़ा हो, तो तुरंत वो कीड़े बाहर निकल जाते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। पूरी बिल्डिंग को खा के नष्ट कर देते हैं कीड़े। लोहा, पन्नी, कुछ भी पड़ी हो, उस एक कीड़े के खा के नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना, वो कीड़े हैं, वो खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं ऐसे। ठीक है ना। जब बच्चा जल में जन्म लेता है तो उसे शुद्ध बनाए रखने के लिए सूर्य, नाभि जो है ना, नाभि, नाभि का सेंटर है। जब बच्चे का जो नाभि है वो जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है ना, वो सूर्य का पात्र है, ताकि मिट्टी से शुद्ध बनाए रखे, मिट्टी के कीड़े से शुद्ध बनाए रखे। क्योंकि जो
इस जो ये गर्भाशय, स्त्री का गर्भाशय, मादा का गर्भाशय होता है, जीव जंतु जितने भी है, तो उनमें नाल निकली रहती है जो नाभि में रहती है, वो सूर्य का पात्र है, शुद्धता का पात्र है, क्योंकि सूर्य शुद्ध बनाए रखता है मिट्टी से, मिट्टी के कीड़ों से। तो इसलिए जब स्त्री के जब गर्भाशय में होता है तो वो जो नाल होती है वो जुड़ी होती है, किससे? स्त्री से जुड़ी रहती है, अंदर तक सूर्य से जुड़ी रहती है, ताकि शुद्ध बना रहे बच्चा। ठीक है, समझो उस चीजों को। जब बच्चा जल में पैदा होता है, जब बच्चा बाहर निकलता है तो जल, उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता है, ये जल के गुण है, जल के गुण है। स्पिरिचुअल पूरा आप देखो, समझने के लिए पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल समझो, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से समझो, क्योंकि शरीर को चलाने वाला स्पिरिचुअल है, जो खाली है वो स्पिरिचुअल है मेरे भाइयों, स्पेस है। शरीर को चलाने वाला स्पेस है, हमारा मन है, जिसे मन कहते हैं, स्पेस को ही मन कहते हैं, आकाश कहते हैं, वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है। जब जैसे बच्चा उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता उसमें जल में होता है, वो जल में होता है। अब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो मिट्टी अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि मिट्टी चाहती है उत्पत्ति करना, है ना, मिट्टी उत्पत्ति करना चाहती है, तो मिट्टी अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है उसे। तो जल से नीचे नीचे फिर वो मिट्टी की तरफ जाता है, जन्नांगों की तरफ जाता है, तो जन्नांगों में फिर उसे आकर्षित होता है, मादा की तरफ आकर्षित होता है वो, ताकि उसमें बीज डाले और उत्पत्ति करे। ठीक है ना? तो अब उत्पत्ति कर ली, लेकिन जब मिट्टी को ही वो मेरा मेरा कहने लग जाता है, जब मानव जब मिट्टी को ही मेरा मेरा कहने लग जाता है, स्त्री को मेरा कहने लग गया, तो फिर स्त्री से फिर मेरा मेरा कहेगा, तो फिर बच्चे बच्चे पैदा करेगा, है ना? जब मनुष्य में मिट्टी के गुण हो गए तो सारी खुरापाती करेगा, क्योंकि मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। तो मनुष्य भी अपने मन को, क्योंकि चलाने वाला कौन है? मन है, अपने स्पेस को, अपने अंतरिक्ष को मिट्टी के कण कण में बिखेरता रहेगा, बांटता रहेगा। इसी कारण से मेरे भाइयों आज इतनी धरती की इतनी बुरी दुर्दशा है। मनुष्य, धरती एक छोटा सा ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में, धूल के कण के समान। इस सृष्टिकर्ता ने जीवन दिया है ताकि जीवन हो। मानव का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो उसकी लीला को समझे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे, इसलिए उसका जन्म हुआ इस धरती पर। ठीक है ना? और किसी काम के लिए नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य ने स्वयं को देखा नहीं, खुद से प्रेम किया नहीं, खुद की तरफ देखा नहीं, उसने बाहरी बार देखा, मिट्टी की तरफ देखा, तो मिट्टी में स्वयं को बांटता रहा। पहले कुल्हाड़ियों का निर्माण करता है, जानवर खाते खा, नहीं तो वो भी मनुष्य भी एक तरह से जीव ही है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, बंदर जीव है, ऐसे ही मानव भी एक जीव है। उसका जन्म इसलिए हुआ है ताकि ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे। लेकिन मानव ने स्वयं को देखा नहीं, इन आंखों से देखा, बाहर की तरफ, मिट्टी की तरफ देखा, उसका पूरा ध्यान मिट्टी पर ही रहा, तो कण कण में स्वयं को बांटता रहा। पहले कुल्हाड़ी उलाड़ी निर्माण करता रहा, उजाड़ करता रहा, फिर जानवर को मारता रहा, फिर भाषा सीख ली, फिर वेशभूषा सीख ली, समाज निर्माण करने लग गया, षड्यंत्र राजनीति करने लग गया, रणनीति करते लग गया, है ना? करता रहा, बांटता रहा, अपने मन को बांटता रहा। आज इतने बुरे हालत हो गए, 216 देश बन चुके हैं, राजनीति षड्यंत्र हो चुके हैं, लोक धर्म दुनिया भर के बन चुके हैं, धर्म बन चुके हैं, कर्म बन चुके हैं, विषय वस्तु रचता, कण कण में मनुष्य ने पूरी धरती को ही बांट दिया। सारे पशु पक्षियों के नाम लिख दिए, घासों के, मिट्टी में, पूरे ध्यान उसमें मिट्टी पर केंद्रित रहा मनुष्य का। तो मिट्टी पर ही आज हर मनुष्य बटा हुआ है, कण कण में बिखरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है मनुष्य, क्योंकि मिट्टी का काम है नष्ट करना, कण कण में बांट देना। इसलिए मनुष्य कण कण में बटा हुआ है मेरे भाइयों, जातियों में, वर्गों में, वर्णों में, देशों में, गांवों में, गली मोहल्ले में, नामों में, सब में कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य है, क्योंकि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। ठीक है ना? तो मनुष्य जब मिट्टी की तरफ जाता है तो जल के गुण उसके सूखने लगते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या है, बहुत जल्दी गर्म होती है। समझो चीजों को, जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी गर्म होती है। तो मिट्टी का अहंकार, मनुष्य में अहंकार होता है ना, तो वो जल के गुण सुखा देता है, जल के गुण सुखा देता है। अब जो मनुष्य का जो स्पेस है, जो मन है, वो मिट्टी में ही कुलबुलाता रहता है। और मिट्टी के जो कीड़े हैं ना, जो अंधे कीड़े हैं, जो क्योंकि मिट्टी के जो, जैसे कोई जानवर मरता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, वो अंधे होते हैं मेरे भाइयों। तो मनुष्य भी अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है। अब उसका पूरा जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होता है, वो पूरा जीवन अज्ञानता में रहता है, बेहोश रहता है, अहंकार से भरा होता है। अहंकारों से सारे विकार पैदा हो जाते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। मनुष्य एकदम से व्यापारी बन जाता है, पूरे जीवन उसका व्यापार पे होता है, वो हर चीज को मेरा मेरा कहने लगता है, विषय वस्तु रिश्ते को, है ना? समझो चीजों को। अब आते हैं मिट्टी पर। अब जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी क्या है कि मिट्टी के अहंकार को, क्योंकि मिट्टी भी देखो पूरी पृथ्वी की तरह ही है, मिट्टी के अहंकार को शांत रखने के लिए कुछ था उसके ऊपर, तो सारे पेड़ पौधे थे, और अरबों खरबों की संख्या में पेड़ पौधे थे, और अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु पशु पक्षी थे, वो जल के पात्र थे। क्योंकि जैसे देखो पूरी धरती का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, मिट्टी कम है जल जाता है, ऐसे ही सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में
जल की मात्रा ज्यादा होती है और मिट्टी कम होती है। आप उसे भूल जाओ, मिट्टी और जल को भूल जाओ जो दिख रहा है। स्पिरिचुअल की बात में, आध्यात्मिक के बारे में बात सोचो। जल के गुण है तरलता, सरलता, निर्मलता। मिट्टी के गुण है काम, क्रोध, मोह, लोभ। वो बड़े बड़े खतरनाक गुण है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ये सारे बहुत खतरनाक गुण है मिट्टी के। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। जानवर को जब भूख लगती है मेरे भाइयों, जानवर में देखो, जानवर में सरलता, तरलता, निर्मलता के गुण ज्यादा होते हैं। जितने पृथ्वी पर जल ज्यादा है उतने ज्यादा होते हैं। 80%, 80%, कितना परसेंट जल है? 71%, 75% जल है। इतना इतना परसेंट उसमें ज्यादा जल के गुण होते हैं। और मिट्टी के बहुत कम गुण होते हैं जानवरों में, पशु पक्षियों मेरे भाइयों। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है, अन्यथा शांत रहता है। ठीक है ना? तो मिट्टी के अहंकार को किसी ने और जो पेड़ पौधे हैं वो तो जल के ही पात्र है प्योर, है ना? उनमें भी मिट्टी के गुण है, शायद बराबर ही होते होंगे, शायद मुझे लगता है। नहीं तो वो तो शायद जल के ही पात्र है, जल के ही पात्र है, वो प्योर जल के पात्र है पेड़ पौधे जितने भी है। तो मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रूरता को, मिट्टी की निर्दयता को शांत किसी ने रख रखा था, तो वो थे सारे पेड़ पौधे, सारे पशु पक्षी और जीव जंतु। अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु थे जो मिट्टी की क्रूरता को, मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की गर्मता, जो मिट्टी का क्रूर है, भयानकता है, निर्दयता है, क्रूरता है, उसको शांत रखने के लिए कौन थे? पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे। अब मनुष्य ने अपनी तरफ देखा ही नहीं, स्वयं की तरफ देखा नहीं, उसने बाहरी बार देखा मेरे भाइयों। तो उसने सारे जीव जंतु नष्ट कर दिए, सारे पेड़ पौधे नष्ट कर दिए। अब पूरी मिट्टी का बैलेंस ही बिगड़ गया। अब मिट्टी पूरी तरह से क्रूरता पर है, क्रूरता है एकदम, पूरी निर्दयता हो चुकी है। क्योंकि मिट्टी का जो अहंकार किसी ने ढक रखा था, मिट्टी की क्रूरता किसी ने ढक रखी थी। देखो पूरा स्पिरिचुअल, पूरे आध्यात्मिक रूप से देखो चीजों को यार। मिट्टी की क्रूरता, मिट्टी की अहंकार, मिट्टी की निर्दयता किसी ने शांत रख रखी थी। तो वो सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, अरबों खरबों की संख्या में। अब वो सारे नष्ट कर दिए मनुष्य ने, है ना? अब मेरे भाइयों, मिट्टी क्रूर हो रही है, बहुत भयंकर तरीके से क्रूर हो रही है। मुझे मिट्टी देखकर इतना डर लग रहा है, इसको इतनी क्रूर हो रही है, इतनी निर्दयी हो रही है मेरे भाइयों। मिट्टी इतनी क्रूर हो रही है, भयानक हो रही है, भयानक, विकराल, विनाशकारी हो रही है कि वो जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है, खुद ही नष्ट कर रही है। मिट्टी बंदरों को, जितने भी जीव जंतु उनको पागल कर कर मार रही है, चिड़ियाओं को मार रही है। बंदर पागल कर क्योंकि वो उस बैलेंस से, जितने मिट्टी पर, उनकी मिट्टी पर जो जल की मात्रा थी उससे आउट हो चुके। जितने भी मिट्टी पर रहने वाले जीव जंतु थे वो उस बैलेंस से आउट हो चुके। उनमें निर्मलता, सरलता, तरलता के गुण मिट्टी नष्ट कर चुकी है, नष्ट कर चुकी है। इसलिए क्योंकि जीव जंतु जितने भी हैं उनमें सरलता, तरलता के गुण ज्यादा है और मिट्टी के गुण बहुत कम है। लेकिन मिट्टी क्या है? क्रूर हो रही है, क्योंकि मिट्टी का बैलेंस ही बिगड़ चुका है। मिट्टी का जो जल है वो नष्ट हो चुका है। मिट्टी की जो निर्मलता, सरलता, तरलता है, जल की जो मिट्टी का जो जल है ना, जल जल वो नष्ट हो चुका है पूरी तरह से। बहुत, बस बहुत कम, ना के बराबर बचा है। इसलिए मिट्टी जानवरों को पसंद ही नहीं कर रही है। जीव जंतु, पशु पक्षियों को स्वयं ही मार रही है और पेड़ों को तो खुद ही नष्ट कर रही है, कीड़े लगा के। वो मिट्टी नहीं है मेरे भाइयों, वो मांस बिखरा हुआ, उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। तो कीड़े जो है बाहर आ रहे, निकल रहे हैं बाहर, अरे बाहर निकल रहे हैं। धरती पर किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मेरे भाइयों। इसलिए नहीं पता क्योंकि मनुष्य के मन में केवल मिट्टी ही भरी हुई है। सब मनुष्य अंधे हुए पड़े क्योंकि मिट्टी ने सबको अंधा कर रखा है। ये टट्टी है मेरे भाइयों, ये ब्रह्म ज्ञानी है। मैं अंतरिक्ष से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, एक एक चीज देख पा रहा हूँ, एक एक चीज देख पा रहा हूँ मैं। भाई मुझे सब कुछ दिख रहा है। अरे मेरे भाइयों, मैं सत्य से जुड़ा हूँ, मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ। मैं जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो चुका हूँ मेरे भाइयों। मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंज रही है, मुझे एक एक चीज सत्य दिखाई दे रही है। इसलिए मिट्टी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है, वो जानवरों को खुद ही मार रही है, पागल कर कर। कुत्ते पागल हो रहे हैं, कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, क्रूर, वो पागल होकर मर रहे हैं। बंदर एक क्रूर हो रहे हैं, एक दूसरे को नोच नोच के मार रहे हैं मेरे सामने। पेड़ पौधे, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे मेरे भाई, उसमें कीड़े लग रहे हैं, वो नष्ट कर रही है, मिट्टी नष्ट कर रही है, वो नष्ट कर रही है, पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है, उनको कीड़े बाहर आ रहे हैं मेरे भाइयों। क्योंकि मिट्टी मानव को ही पसंद कर रही है। अरे मिट्टी मानव को पसंद, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना, प्रजाति को नष्ट करना, सभ्यता को नष्ट करना। जो डायनासोर वगैरह थे पहले, मानव से पहले, उनको नष्ट करके जल में डूब चुकी थी मिट्टी।
मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। अब मानव की बारी है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश कर रहा है मेरे भाइयों। मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, मनुष्य को आकर्षित कर रही है जबरदस्त, क्योंकि सारे मनुष्य में केवल मिट्टी ही भरी पड़ी है। अहंकार से भरे हुए सबके सब मनुष्य, उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, व्यापारी बने हुए, सब मिट्टी के व्यापारी बने हुए। तो मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए मनुष्य अरावली बचा रहा है, हिमालय को बचा रहा है ना। कंस्ट्रक्शन का काम दबा के कर रहा है, पहाड़ों को खोद रहा है। अरे मिट्टी मानव को पसंद कर रही है, मिट्टी मानव को पसंद कर रही है, पागल समझ। मिट्टी जो है मानव को आकर्षित कर रही है, अपने तरफ खींच रही है, क्योंकि मिट्टी मानव को, या तो मेरे भाइयों, मिट्टी जबरदस्त भयानक भयानकता पे उतारू हो रही है, जबरदस्त। उसका जल पूरी तरह से सूख चुका है, थोड़ा बहुत बचा है वो भी सूख, जैसे ही वो सूख जाता है मेरे भाइयों, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। अरे वो कुछ भी कर सकती है, तहस नहस कर सकती है। वो पूरी की पूरी मानव को लेकर उल्ट पुल्ट करके जल में डूब जाएगी, अंधा कीड़ा बना देगी मनुष्य को, अंधा कीड़ा, मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देगी मनुष्य, सारे मनुष्य को। या तो ये करेगी मिट्टी, या मेरे भाइयों मिट्टी इतनी क्रूर बना देगी मनुष्य को। अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य के सारे, भैया मैंने स्वयं को जाना है यार, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। मैं मनुष्य मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य के पास में मिट्टी के गुण है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, अहंकार, कठोरता, निर्दयता, क्रूरता, ये मिट्टी के गुण है मनुष्य में। मनुष्य में जल के गुण है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें मिट्टी के गुण होते हैं। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है तो जल आ जाता, मिट्टी में रहता है, कण कण में बिखरा होता है, स्वयं को बांटता रहता है कण कण में। मिट्टी मनुष्य को मार देती है, मनुष्य स्वयं की तरफ नहीं देख पाता, बिल्कुल नहीं देख पाता, उसे इज्जत की भूख रहती है। अरे मिट्टी तो जिंदे इंसान को मार देती है, जिंदा लाश बना देती है मनुष्य को। वो स्वयं की तरफ नहीं देख पाता, उसे एकांत और मौन से डर लगता है मेरे भाइयों। वो बाहर देखता है सिर्फ, उसे इज्जत की भूख रहती है, बड़ाई का भूखा रहता है, दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है वो, क्योंकि मिट्टी ने उसे मार दिया। जब मिट्टी को मेरा मेरा मनुष्य कहता है विषय वस्तु रिश्ते को, तो मिट्टी मार देती है मनुष्य को, जिंदा लाश बना देती है। इतनी खतरनाक है मिट्टी। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य में मिट्टी के गुण है, जल के गुण है, सरलता, तरलता, निर्मलता। जो बच्चा होता है छोटा, उसमें सरलता, तरलता, निर्मलता होती है, ये मनुष्य के जल के गुण है। सूर्य शुद्ध करता है मनुष्य को तन और मन से, तन और मन को अलग कर देता है, बांट देता है। और वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। वायु मनुष्य को पूरी पृथ्वी बना देती है। वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो हम अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, हम अनंत अखंड हजार अमर हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ये है मेरे भाइयों। तो मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी या तो सारे मनुष्य को लेकर जल में डूब जाएगी, है ना, उनको मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देगी, है ना, या फिर मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, अरे सारी फसल उसल नष्ट हो जाएंगी तुरंत, अभी जल्दी, बहुत जल्दी होने वाली है, मुझे तो दिख रहा है। एक आम इंसान नहीं समझ सकता, मूर्ख इंसान, अंधा है वो, मिट्टी ने उसे अंधा कर रखा है। वो पैसों के पीछे, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु के पीछे भागता रहता है, वो अंधे कीड़े के समान उसका जीवन होता है। ये टट्टी ब्रह्म ज्ञानी है, ये टट्टी, अरे मुझे दिख रहा है सब कुछ। मिट्टी मानव को इतना क्रूर बना देगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। पहले आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे बहुत भयंकर तरीके से, फिर एक दूसरे का मांस खाएंगे काट के, फिर स्त्रियां दबा के बच्चे पैदा करेंगी दबा के, और फिर स्त्रियां, स्त्री पुरुष मिलकर उन बच्चों को खाएंगे मेरे भाइयों, बच्चों को खाएंगे, और बच्चे जल में जन्म लेकर फिर मुक्त होंगे। अरे कहाँ खो रहे हो तुम, बच्चे जल में जन्म लेकर फिर मुक्त होंगे, क्योंकि मुक्ति 3 प्रकार से होती है। जब मनुष्य में प्रेम, देखो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, जल एक कर देता है मनुष्य, मिट्टी में रहता है मनुष्य तो कण कण में बिखेरता रहता है, अपने आप को बांटता रहता है, धर्मों में, राजनीति में, देशों में, गाँव में, नामों में, बड़ाई में, सब सब चीजें, विषय वस्तु रिश्ते में स्वयं को बांटता रहता है मनुष्य, कण कण में बांटता रहता है। जब मनुष्य जल में आता है तो जल उसे जीवन दे देता है, जल एक कर देता है, जल सरल है, तरल है, निर्मल है। जल मिट्टी के अहंकार को शांत कर देता है, अब सारा काम जल करता है। अब फिर जल सूर्य के पास भेज देता है, सूर्य मनुष्य को तन और मन में बांटता है मेरे भाइयों, तन और मन में बांट देता है, मन का मालिक बना देता है। तन जो है हमारा, तन जो है वो प्रकाश का प्रतीक है, और जो मन है वो अंधकार का प्रतीक है। इन दिस एंटायर यूनिवर्स अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को भी खा देता है। तो हमें सूर्य मन का मालिक बना देता है, नाभि में सूर्य है मेरे भाइयों। फिर सूर्य हमें वायु के पास भेज देता है, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देती है, पूरी पृथ्वी बना देती है, हम पूरी पृथ्वी बन जाते हैं हम लोग। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखते हैं, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पशु, सब नदियां, सब पर करुणा समर्पण का भाव रखते हैं। और प्रेम परमात्मा से करता है, प्रेम वायु है और परमात्मा अंतरिक्ष है, आकाश है मेरे भाइयों, वो जिंदा शक्ति है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, खुदा कोड रब है, सारे नाम उसी के हैं। तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, ये हमारा परमात्मा है यहाँ पर। तो हम
अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं मेरे भाइयों। अब हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाते हैं। अब हम अपने मन, हमारा मन यहाँ आ जाता है। जब मिट्टी में रहता है तो टट्टी में फंसा रहता है, और जब हम जल में रहता है तो हमारा नाभि से नीचे रहता है। नाभि से नीचे जल है यहाँ पर, और नाभि के अंदर सूर्य तत्व है। और जैसे सूर्य हमें शुद्ध कर देता है तो हमारा मन वायु से यहाँ जुड़ जाता है। यहाँ कपाल में अंतरिक्ष है, तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। अनंत अखंड अजर अमर हो जाते हैं। हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, ज्ञानी और प्रेमी बन जाते हैं। हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है। हम निष्काम कर्मी बन जाते हैं। जैसे सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु है निष्काम कर्मी, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, अंतरिक्ष को समर्पित कर देते हैं, आकाश को समर्पित कर देते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। तो हम भी ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाते हैं। हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है, जिसे अनंत अनंत का बाजा कहते हैं, वन हैंड क्लैपिंग कहते हैं, आमीन कहते हैं। और हम निष्काम कर्मी बन जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, प्रेमी और ज्ञानी बनकर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाता है हमें, है ना। और जब कोई बच्चा मर जाता है मेरे भाइयों, तो जल में जन्म लेकर मुक्त होता है मेरे भाइयों, जल में जन्म लेकर मुक्त होता है। अब स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे, स्त्री पुरुष मिलकर दबा के बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को खाएंगे, तो वो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। और जब मनुष्य मिट्टी में रहता है तो मिट्टी के अंदर कीड़ा रहता है, वो बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है। अगर जैसे अब जैसे मिट्टी है ना मेरे भाइयों, मिट्टी अगर उल्ट देखो, मिट्टी कुछ भी कर सकती है। मिट्टी जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता। वो बिना पिंदी का लोटा होता है, कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो तन बेच देगा, मन बेच देगा, धर्म को धंधा बना देगा, वो कुछ भी कर सकता है। वो बिकाऊ होता है, अहंकार से भरा होता है, कामना वासना से भरा होता है, वो बिकाऊ होता है। उसे पैसे दोगे वो कोई भी खरीद सकता है उसको, दारू की बोतल में बिक जाता है, वो पैसों से बिक जाता है। क्योंकि जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो बिकाऊ होता है, वो खुद का ही नहीं होता, वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है, उसे कोई भी खरीद सकता है। ऐसे ही मिट्टी है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, किसी की नहीं है, वो किसी की नहीं है मेरे भाइयों। उसका काम ही सर्वनाश करना है, वो कुछ भी कर सकती है। या तो सारे मनुष्य को लेकर जल में डूब जाएगी तुरंत, है ना, अंधा कीड़ा बना देगी, फिर 1 2 हजार 3 हजार साल बाद में जल से बाहर निकलेगी, फिर दूसरी सभ्यता आएगी। जब अंधा कीड़ा वो मिट्टी के अब अपने कीड़ा बना देगी मिट्टी, ऐसी है मिट्टी मेरे भाइयों। या फिर मिट्टी ये काम करेगी, मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी कि आपस में पहले एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे का मांस खाएंगे, फिर स्त्री या पुरुष मिलकर दबा के बच्चे पैदा करेंगे, फिर वो बच्चों को खाएंगे मेरे भाइयों, बच्चों को खाएंगे। सोचो, अरे मेरी बातें तुम्हें ऐसे मूर्ख ऐसे लग रही, बकवास लग रही है? अरे एक एक चीज मुझे मिट्टी ने दिखाई है, कैसे बच्चे खा रहे थे, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे खाएंगे। मेरा ज्ञान नहीं है, जल मिट्टी, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश का ज्ञान है मेरे पास में मेरे भाइयों। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे खाएंगे, फिर बच्चे जल में जन्म लेकर फिर मुक्त होंगे। मुक्ति होना बहुत जरूरी है, मुक्ति होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। कहाँ खो रहे हो तुम? कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, सत्य से दूर भागोगे क्या? अरे शरीर को चलाने वाला सत्य है, जो ईश्वर है। शरीर को चलाने वाला स्पेस है मन। अरे मन से कोई भाग सकता है क्या मूर्खो? मन से कोई भाग सकता है क्या? मन से कोई नहीं भाग सकता। तेरा मन दर्पण कहलाए। अरे मन ही सब कुछ है, मन ही ईश्वर है। इस शरीर को चलाने वाला मन है मेरे भाइयों। चीजों को समझो यार, कहाँ खो रहे हो तुम? इतना मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रहा है और मनुष्य जबरदस्त कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, पहाड़ों को खोद रहा है। अरे मनुष्य, मिट्टी आकर्षित कर रही है मनुष्य को, अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को ही पसंद कर रही है। क्योंकि मनुष्य के पास में इस धरती पर 1,000 करोड़ मनुष्य है और सबके पास में मिट्टी भरी पड़ी है। मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। अरे मानवता, टाटा बाय बाय, खत्म हो चुकी है। तेरा इतना बुरा, इतना बुरा, इतना विनाश काल आने वाला है मनुष्य का, मनुष्य सोच भी नहीं सकता। अरे मेरी बात सोच भी नहीं सकता मनुष्य। इतना मनुष्य मनुष्य को मिट्टी इतना क्रूर बना देगी, इतना क्रूर बना देगी, मनुष्य खुद नहीं सोच नहीं सकता कि वो कैसा हो गया। बहुत तेजी से मिट्टी, बहुत तेजी से नष्ट कर रही है, स्वयं को ही नष्ट कर रही है। अरे वो मिट्टी नहीं है जो दिख रही है, ये सब माया भी है मेरे भाइयों। अरे वो खून से लथपथ हड्डियां बिखरी हुई है, उसमें मांस ही मांस बिखरा हुआ है। इस कुत्ते के वीडियो देखो सारे, तुम्हें एक एक चीज का पता लग जाएगा मेरे भाइयों। एक एक चीज का वीडियो देखो मेरे सारे के सारे।